आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया इन प्रेगनेंसी। तो क्या है थैलेसीमिया? थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स। इसका डायग्नोसिस एंटीनेटली 100% पॉसिबल है और ये 100% प्रिवेंटेबल है। दो कैटेगरीज होती है, एक होता है थैलेसीमिया माइनर जिसमें नो नीड टू वरी, और एक होता है थैलेसीमिया मेजर विच इज़ वेरी सीरियस। उसमें हर 1 से 1.5 महीने बाद बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैक्सिमम 15 से 17 साल के आसपास की होती है। तो इसको टेस्ट कैसे करें? इसके लिए दोनों पार्टनर्स का HB इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का रिपोर्ट कराते हैं। अगर एक पार्टनर माइनर आता है और एक नॉर्मल आता है तो देर इज नो नीड टू वरी बिकॉज देर विल बी 50% चांसेस ऑफ हैविंग अ नॉर्मल बेबी एंड 50% चांसेस ऑफ हैविंग अ थैलेसीमिया माइनर बेबी। लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स थैलेसीमिया माइनर आते हैं तो देर आर 25% चांसेस ऑफ हैविंग अ थैलेसीमिया मेजर बेबी। तो इसको टेस्ट कैसे करते हैं? देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट। अगर 11 to 14 वीक के अंदर ये डायग्नोस हो जाता है तो कोरियोनिक विलस सैंपलिंग नाम का रिपोर्ट करते हैं, जिसमें सोनोग्राफी गाइडेंस में एक नीडल डाल के प्लेसेंटा की टिश्यू को सैंपल करते हैं और लैब में जांच के लिए भेजते हैं। अगर 15 वीक के बाद ये डायग्नोस होता है तो उसके लिए टेस्ट आता है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें बच्चे के आजू बाजू एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें कि फीटल सेल्स होते हैं। उसको सोनोग्राफी गाइडेंस से कलेक्ट करते हैं, सैंपल करते हैं और उसको लैब में जांच के लिए भेजते हैं। अगर ये कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या एमनियोसेंटेसिस का रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी होती है। अगर इसमें थैलेसीमिया मेजर डायग्नोस होता है तो ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये सेम साइकिल रिपीट होती है। देयर विल बी 25% चांसेस ऑफ हैविंग अ थैलेसीमिया मेजर बेबी। So always ask your gynecologist for HB electrophoresis testing before the end of 3rd month. एंड हो सके तो शादी के टाइम पे कुंडली के साथ साथ थैलेसीमिया स्टेटस भी मैच करे। थैंक यू।